हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास की ओर मूव करते हैं। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम में हमने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों की संख्या। सर्वनाम शब्दों की संख्या जैसा कि हमें पता है कि 11 होती है। कौन कौन सी थी वो हमने लिख के बताया था आपको। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको। मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप। कितने प्रकार के सर्वनाम शब्द थे? 11 प्रकार के थे। तो आज हम सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। सर्वनाम आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। और परिभाषा, चलिए परिभाषा एक बार मैं बता देती हूँ आपको फिर से। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है कि जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। और दूसरा क्या इसकी परिभाषा हो सकती है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, बार बार हमें संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े, उस पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं, अगर कहा जाए एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, जैसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल से आते ही अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम बार बार राम का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार हमें राम नहीं बोलना है, हमें उस जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हम एक बार राम का नाम लेंगे, उसके बाद बस उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करके उसको बताएंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। फिर कहेंगे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल से आते ही अपना कार्य करता है। तो हमें क्या हुआ? बार बार राम नहीं बोलना पड़ रहा है, बार बार उसका नाम नहीं लेना होगा। इसलिए हम संज्ञा के पुनरुक्त दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो होंगे वो 6 प्रकार के होंगे। अर्थ या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे। अर्थ या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? 6 प्रकार के थे, उसमें कौन कौन से थे? निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम हैं हमारे पास अर्थ या प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से हैं तो एक बार फिर से देखते हैं हम। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। अब एक एक को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या था? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हमको फिलहाल, लेकिन बस एक एक परिभाषा बताएंगे इसकी। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम की जगह पर स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण इसका होता है कि आप भला तो जग भला। ये लाइन महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है। आप भला तो जग भला। जैसे दूसरा अगर एक और उदाहरण हम ले लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के लिए, क्योंकि अपने आप के लिए हमें प्रयोग करना है, इसे कह दें कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। स्वयं कर लूँगा। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। तो ये भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कौन सा दूसरा हमारा था। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। तो हो जाता है कौन कौन सा? पहला हो जाता है वक्ता, दूसरा हो जाएगा श्रोता, और तीसरा कौन सा होगा? अन्य पुरुष। वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। वक्ता मीन्स जिसके बारे में जो कहने वाला। वक्ता क्या कहेंगे? जो मतलब कहने वाला होगा। कहने वाला क्या होता है? वक्ता होता है। ठीक है, और वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं या हम। वक्ता होगा। वक्ता मतलब क्या होता है कि कहने वाला, और ये उत्तम पुरुष होता है। जैसे इसमें क्या आएगा? मैं और हम। श्रोता मतलब सुनने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला। और ये क्या होगा? ये मध्यम पुरुष होगा। ये मध्यम पुरुष होगा। और इसमें क्या आएगा? तुम। इसमें क्या होगा? उदाहरण तुम होगा। अन्य में क्या होता है कि जिसके बारे में बात कही जाए। जिसके बारे में बात की जाए। वो किस में आएगा? अन्य में आएगा। जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य में आएगा। ठीक है, ये है हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको 3 भाग में हम बांट देते हैं। कौन कौन सा? वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। वक्ता क्या होगा? कहने वाला। जो कहने वाला होगा वो वक्ता होगा और वो उत्तम पुरुष में होगा, जैसे मैं और हम। श्रोता क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, और ये मध्यम पुरुष में होगा, जैसे तुम। अन्य पुरुष में क्या आएगा? जिसके बारे में बात कही जाए, वो होगा अन्य पुरुष में। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा कौन सा था?
देखिए निजवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम पहचानने का एक तरीका जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। तो देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम जानने का तरीका बता रहे हैं आपको कि कैसे पहचानेंगे। इसके लिए दो शब्द मिलेंगे आपको, यह और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वह। यह वह। उदाहरण के लिए जैसे कह दिया जाए यह घोड़ा, यह घोड़ा बीमार है। यह घोड़ा बीमार है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर वह का उदाहरण लेंगे तो जैसे कह दिया जाए वह बच्चा चालाक है। वह बच्चा चालाक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, चौथा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए दो शब्द, कोई कुछ। क्या होगा, कोई कुछ। अनिश्चयवाचक के लिए क्या होगा, कोई कुछ। उदाहरण के लिए क्या रखेंगे, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है। और कुछ का उदाहरण लेते हैं, दूसरा कर देंगे हम, कुछ खाकर ही, कुछ खाकर ही बाजार जाना। कुछ खाकर ही बाजार जाना। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि अनिश्चितता का बोध कराता है। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि किसका पहचान कैसे करेंगे, कोई कुछ। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। पता नहीं है हमको कि कौन खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता है। कुछ खाकर ही बाजार जाना, ठीक है, कह रहा कुछ खाकर ही बाजार जाना, ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा कौन सा होगा हमारा, चौथा देखते हैं। आइए देखते हैं हम कौन सा बच रहा है हमारे पास। निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा इसकी, ऐसे सर्वनाम, सॉरी ऐसे शब्द जो दो व्यक्तियों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं को
जोड़ने का कार्य करता है या उनके बीच में संबंध बताता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करता है या उनके बीच में संबंध बताता है, वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसकी पहचान मैं बता दे रही आपको। तो पहचान क्या होगी? पहचान कैसे करेंगे? तो जो या सो, जो या सो अगर शब्द आपको मिलता है तो क्या हो जाएगा? वो संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए लेंगे हम, उदाहरण क्या हो जाएगा? जो परीक्षा में प्रथम आएगा उसे ही इनाम मिलेगा। जो परीक्षा में प्रथम आएगा उसे ही इनाम मिलेगा। एक उदाहरण और रखेंगे, जो मेहनत करेगा वही शिक्षक बनेगा। जो मेहनत करेगा वही शिक्षक बनेगा। ये इसके उदाहरण हो गए। अब हमारा कौन सा बच रहा है सर्वनाम? प्रश्नवाचक। छठवां कौन सा सर्वनाम बच रहा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराएंगे, किसी वाक्य में प्रश्न का बोध कराएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? कौन, क्या। क्या रहेगा इसमें? कौन, क्या। पहचानेंगे इसको कैसे? कौन और क्या से। जैसे उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? ध्यान रखेंगे कि इसके बाद हमको प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ठीक है? ये चिन्ह जरूर लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और दूसरा, उसको क्या खाना है? उसको क्या खाना है? यहाँ भी हम प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। तो अभी हमने कल पढ़ा था सर्वनाम शब्दों की संख्या। एक बार जल्दी जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम शब्दों की संख्या 11, वो हमने आपको बता दिया, कल की क्लास में भी बताया है और आज वाली क्लास में भी बताया आपको फिर से। सर्वनाम शब्द 11 हो गए और सर्वनाम का जो वर्गीकरण हुआ अर्थ या प्रयोग के आधार पर, वो 6 प्रकार से हुआ है। कौन कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट आपका कौन सा था? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? पहली बात, आपको 6 सर्वनाम याद होने चाहिए और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। फिलहाल आप ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको याद होना चाहिए। तो ट्रिक आपकी हो जाएगी, निज पुरुष निश्चय करें। क्या होगा? आप लोग नोट कर लेंगे, अगर आपको महत्वपूर्ण लगेगा तो निज पुरुष निश्चय करें, अनिश्चय ही संबंधियों से प्रश्न करें, ठीक है? तो उसमें से आपका एक एक सर्वनाम 6 निकल जाएगा। निज पुरुष मतलब निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट कौन सा होगा आपका?
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये ऐसे इस तरह से हमने पूरा सर्वनाम को पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। तो हो गया, अब हमने सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो यूपी एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।